अध्याय 63 एलेक्स और किम के घर जाना। सिस्टम पॉइंट्स की बात करें तो मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें अर्जित करने के लिए उपरोक्त विधियों के अलावा अन्य विधियां भी हैं, सिलास ने खुद से सोचा। सिस्टम, क्या ऐसी अन्य विधियां हैं जिनसे मैं सिस्टम पॉइंट्स अर्जित कर सकता हूं, उन विधियों के अलावा जिनका आपने पहले उल्लेख किया है? हाँ, आप सिस्टम पॉइंट्स तब अर्जित कर सकते हैं जब कोई आपके द्वारा बनाई गई वस्तु का उपयोग करता है, बशर्ते उसका स्टोर से कनेक्शन हो। मैं सिस्टम पॉइंट्स तब अर्जित कर सकता हूं जब कोई मेरे द्वारा बनाई गई वस्तु का उपयोग करता है, बशर्ते उसका स्टोर से कनेक्शन हो, सिलास ने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा। हाँ, जब तक किसी वस्तु का सिस्टम से कनेक्शन है, तब तक आप जब भी कोई उसका उपयोग करता है, तब सिस्टम पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कितने सिस्टम पॉइंट अर्जित करता हूँ, और लूनर के निर्माण के बाद से मैं सिस्टम पॉइंट्स क्यों नहीं अर्जित कर रहा हूँ, सिलास ने पूछा। उनका मानना था कि सिस्टम ने जो कहा था उसके अनुसार उन्हें लूनर के निर्माण के बाद से हर दिन कुछ सिस्टम पॉइंट अर्जित करने चाहिए थे, क्योंकि लूनर का सिस्टम से कनेक्शन है। आप खुद से सिस्टम पॉइंट नहीं कमा सकते, तो जब भी कोई आइटम का उपयोग करता है तो मैं कितने सिस्टम पॉइंट अर्जित करता हूँ। साथ ही कमाई का तंत्र कैसे काम करता है, किस आइटम का उपयोग किया जा रहा है, इसके आधार पर अर्जित किए जा सकने वाले सिस्टम पॉइंट की मात्रा अलग अलग होती है। यदि यह आपके द्वारा बनाया गया आइटम है तो आप 0.1 सिस्टम पॉइंट अर्जित करते हैं। सिस्टम स्टोर से खरीदे गए आइटम के लिए आप 0.001 सिस्टम पॉइंट अर्जित करते हैं। अर्जन एक सतत प्रक्रिया है और आप किसी स्थान के समय क्षेत्र का उपयोग करके हर रोज सिस्टम पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, जिसे मानक समय क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। 0.1 सिस्टम पॉइंट और 0.001 सिस्टम पॉइंट, क्या यह मेरे लिए अपने आइटम बनाने के लिए प्रोत्साहन माना जाता है? ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि जब एलर लाइव होगा तो मैं हर रोज इसका उपयोग करने वाले हर उपयोगकर्ता के लिए 0.1 सिस्टम पॉइंट अर्जित करूंगा। ये 2 प्रकार के सिस्टम पॉइंट अर्जन देगा, एक बार की अर्जन जो इसकी कुल लागत का 5% है, और निष्क्रिय अर्जन जब वे इसे हर रोज उपयोग करते हैं। निर्दिष्ट समय क्षेत्र के बारे में, क्या इसे बदला जा सकता है या ये स्थायी है? स्थायी। मुझे लगा कि इसे बदला जा सकता है। अगर ऐसा है तो मैं इसे एक बचाव के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। मुझे बाद में समय क्षेत्र पर निर्णय लेना होगा। सिलास को पता था कि जब वह अपनी योजना को अमल में लाएगा तो उसके पास मौजूद 199 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स पर्याप्त नहीं होंगे। उसे अभी भी टेलीपोर्टेशन ज्ञान की कीमत अच्छी तरह याद है, 1 बिलियन सिस्टम पॉइंट्स। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। कुछ खाने का समय आ गया है, सिलास ने कहा जैसे ही वह खड़ा हुआ और नीचे चला गया। सिलास को वास्तव में भूख नहीं लग रही थी, वह बस कुछ खाना चाहता था। सूरज पहले ही निकल चुका था और लोग अब अपने दैनिक कामों में लग गए थे, क्योंकि यह पहले से ही सुबह का व्यस्त समय था। सेराह, आपको क्या लगता है कि उसके कमरे में वह चीज़ क्या हो सकती है? शायद ये सरकार द्वारा विकसित की जा रही कोई गुप्त सुपर एडवांस तकनीक है। जब सिलास लिविंग रूम के करीब पहुंचा तो उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज़ एम्मा की थी। सच में, एम्मा, सरकार द्वारा विकसित की जा रही एक सुपर एडवांस तकनीक। पहले आपने कहा था कि वह कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल था, अब वह एक गुप्त सरकारी एजेंट है। क्या उसका गुप्त सरकारी एजेंट होना किसी अवैध व्यवसाय में शामिल व्यक्ति से बेहतर नहीं है? और क्या आपको लगता है कि कोई अवैध व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा प्राप्त कर सकता है जो इतना हाईटेक दिखता है और विज्ञान कथा जैसा लगता है? एम्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हाईटेक से आपका क्या मतलब है? आपको ये भी नहीं पता कि वह चीज़ क्या है और आप पहले से ही निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं। साथ ही, क्या आपको वाकई लगता है कि अगर वह एक गुप्त सरकारी एजेंट है तो वह अपने कमरे में ऐसा कुछ रखेगा जहां हम उसे आसानी से देख सके? सेरा ने पूछा। कोई भी उसकी आवाज़ से उसकी निराशा को देख सकता था, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब वे सिलास के कमरे में पॉड को देखने के बाद से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। चलो सेरा, तुम हमेशा मूड खराब क्यों करना पसंद करती हो? भले ही वह कोई गुप्त सरकारी एजेंट हो या कोई अवैध कारोबार करने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये बता सके कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं। इसके अलावा, जब हमने इंटरनेट पर छवि खोजी तो हमने जो देखा उसे मत भूलना। एम्मा, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह हमें बताना चाहता है तो वह बताएगा। यह उसकी पसंद और उसका निजी जीवन है। लेकिन अगर तुम अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकती तो सीधे उससे इसके बारे में पूछो। नहीं, शुक्रिया।
मैं नहीं चाहती कि काले कपड़े पहने कुछ आदमी मेरी तलाश करे या कोई मेरे चेहरे पर सफ़ेद रोशनी वाली कलम तान दे। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ और अपनी यादों को बरकरार रखना चाहती हूँ। किसी के द्वारा चुप नहीं कराया जाना या मेरी यादों को मिटाया जाना नहीं। अच्छा, चूंकि तुम अपनी जिज्ञासा से मारी जाने वाली बिल्ली नहीं बनना चाहती, तो उसे काबू में रखो। तुम ये भी जानती हो कि वह वापस आ गया है, इसलिए तुम क्या कहती हो? सेराह ने चेतावनी दी। हाँ, हाँ, जो भी हो। सीढ़ियों पर खड़ा सिलास उनकी बातचीत पर सिर्फ अपना सिर हिला सका। मैं कब एक गुप्त सरकारी एजेंट या अवैध कारोबार में शामिल व्यक्ति बन गया? मेरा मतलब है कि वह सही कह रही है। पॉड एक बहुत ही उन्नत तकनीक है, लेकिन इम्मा की कल्पना बहुत ही अजीब है। सिलास ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। कोई पूछेगा कि सिलास ने क्वांटम कंप्यूटर की तरह पॉड को क्यों नहीं छिपाया? कारण ये था कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसके अलावा उसके पास खाली समय भी नहीं था। गिया और पॉड की जांच करने के बाद उसे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट जाना था ताकि वह मिस्टर इंड्रेस के साथ अपनी मीटिंग के लिए देर न हो जाए। सिलास डाइनिंग टेबल पर चला गया और अपनी सीट पर बैठ गया और अपने नाश्ते के आने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद एम्मा ने उसका नाश्ता परोसा और सिलास ने खाना शुरू कर दिया। द्वीप की घटना के बाद सिलास ने जो कुछ देखा वही ये था कि उसकी भूख बहुत कम हो गई थी। यह उसके आंकड़ों के साथ साथ नहीं बढ़ी बल्कि घट गई। कुछ ऐसा जिसे सिलास अपने अंदर बह रही तीव्र ऊर्जा के कारण मानता था। खाना खाने के बाद सिलास ने फैसला किया कि अब घर वापस जाकर अपने छोटे भाई से मिलना चाहिए और किम के साथ अपनी योजना पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। मैं सड़क पर जो समय बिता रहा हूँ वह वास्तव में मुझे परेशान करने लगा है। गाड़ी चलाने के और 7 घंटे। उफ, सिलास ने बहुत परेशान महसूस करते हुए कहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने सड़क पर बहुत ज्यादा समय बिताया है। दरअसल सिलास अपनी कार के बिना लेकिन अपने पैरों के साथ ओकलैंड जाने की सोच रहा था। हाँ, वह अपने पैरों के साथ ओकलैंड तक दौड़ने की सोच रहा था। मोटा मोटा हिसाब लगाने के बाद सिलास ने पाया कि 510 मील प्रति घंटे की अपनी गति से विला से ओकलैंड में अपने घर तक दौड़ने में उसे लगभग 50 मिनट लगेंगे। हालांकि ये उसके विचार थे, लेकिन उसने इस पर अमल करने का इरादा नहीं किया। अगर उसे ऐसा करना है तो उसके गराज में खड़ी कारों का क्या उपयोग है? साथ ही ऐसा नहीं है कि उसे घर पहुंचने की जल्दी है। इन विचारों के साथ सिलास कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चला गया और गराज में जाने से पहले अपनी चीजें लेने चला गया। कुछ घंटों बाद ओकलैंड के सबसे बड़े मॉल के सामने एक काली कारवेट खड़ी हुई और एक युवक कार से उतरकर मॉल में चला गया। हाँ, वह युवक सिलास है। उसने घर जाने से पहले मॉल में रुककर एलेक्स और किम के लिए कुछ चीजें लेने का फैसला किया। वह जानता था कि एलेक्स बहुत दुखी होगा क्योंकि उसने हर सप्ताहांत उससे मिलने का अपना वादा पूरा नहीं किया था और इसीलिए उसने मॉल में रुकने का फैसला किया क्योंकि वह कुछ रिश्वत के लिए खरीदारी करना चाहता था। मॉल में चलते हुए सिलास बच्चों के सेक्शन में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद सिलास अपनी खरीदारी कर चुका था और अब घर के रास्ते पर था। डिंग डोंग। हाँ, मैं आ रहा हूँ। घंटी बजने के जवाब में दरवाजे के पीछे से एक महिला की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे के पीछे खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था क्योंकि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी। सिलास, हाय किम, काफी समय हो गया है। अध्याय 64 होम स्वीट होम। सिलास, हाय किम, काफी समय हो गया है। जब किम ने सिलास को देखा तो वह बहुत चौंक गई। उसे पता था कि अगर उसने उसकी जानी पहचानी आवाज नहीं सुनी होती तो वह उसे जरूर पहचान लेती, क्योंकि अब सिलास अपने पिछले रूप से इतना अपरिचित है। किम, सिलास ने उसे पुकारा जब उसने उसे ध्यान भटकते देखा। किम इतनी चौंक गई कि वह भूल गई कि सिलास अभी भी दरवाजे पर खड़ा है। ओह, मुझे माफ करें, उसने कहा और एक तरफ चली गई। जब सिलास चला गया तो वह आखिरकार अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और पूछा, कैसे? क्या हुआ? यह मेरी नई स्किनकेयर रूटीन का नतीजा है, सिलास ने किम को एक बहुत ही कमजोर बहाना देते हुए कहा। किम ने जो कहा उसे सुनकर उसे लगा कि वह अपने सिर से बाल नोच लेगी। कौन सी स्किनकेयर रूटीन 3 महीने से भी कम समय में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? क्या तुम सच में मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो? सिलास किम की दुविधा से पूरी तरह वाकिफ था। उसने आगे कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाए और एलेक्स को देखने के लिए सीढ़ियों की ओर जाने ही वाला था। तभी उसने देखा कि एलेक्स सीढ़ियों पर खड़ा है, उसे अजीब तरह से देख रहा है और अगले ही पल उसकी ओर दौड़ पड़ा।
चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ सिलास ने उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला दी। भाई, एलेक्स उत्साह में चिल्लाया और सिलास की खुली बांह से टकराया। हे, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसके बालों को सहलाया। ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, भाई। तुमने कहा था कि तुम हर सप्ताहांत मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे लगा कि तुम फिर कभी वापस नहीं आओगे, एलेक्स ने दुख भरी आवाज में और चोट से भरे चेहरे के साथ आखिरी हिस्सा कहा। जब सिलास ने एलेक्स की बात सुनी, तो उसे लगा कि उसके दिल में बहुत तेज तीर चुभ रहे हैं। सिलास को निश्चित रूप से याद है कि उस दिन जब वे खाना खा रहे थे, तो उसने एलेक्स से मिलने के लिए हर सप्ताहांत वापस आने का वादा किया था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, सिवाय एक बार के, जब वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्ड के सदस्यों के साथ अपनी बैठक के कारण घर वापस आया था। हालांकि सिलास को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहा है। 1 महीने से अधिक समय तक क्वांटम कंप्यूटर बनाने से लेकर कुछ दिनों बाद वेनेजुएला की यात्रा तक। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह एलेक्स से मिलने का समय निकाल पाता, लेकिन फिर भी उसे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ करना एलेक्स, भाई पिछले कुछ हफ्तों से बहुत व्यस्त है। मुझे खेद है कि मैं अपनी बात नहीं रख पाया, और इसीलिए मैं अब यहाँ हूँ। मैं बाकी हफ्ता और अगला हफ्ता तुम्हारे साथ बिताने जा रहा हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी खरीदा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह छोटे बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अपने बड़े भाई की बात सुनकर एलेक्स उस पर कैसे नाराज रह सकता था। वादा, उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा और सिलास को कसकर गले लगा लिया। हाँ एलेक्स, मैं वादा करता हूँ, सिलास ने कहा। मम्मा, एलेक्स ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर से सिलास को गले लगा लिया। सिलास ने एलेक्स को जमीन से उठाया और सोफे पर बैठने चला गया। जब ये हो रहा था, किम दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, किम ने कहा और रसोई में चला गया। धन्यवाद। किम के खाने के लिए कुछ तैयार करने के लिए रसोई में जाने के बाद सिलास ने एलेक्स को दिखाने का फैसला किया कि उसने उसके लिए क्या खरीदा है। किम के जाने के बाद एलेक्स ने सिलास की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं एलेक्स, आओ, मेरे पीछे आओ, सिलास ने कहा। जैसे ही वह सोफे से उठा और बाहर चला गया जहां उसकी कार खड़ी थी, एलेक्स उसके पीछे पीछे चल रहा था। सिलास जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह इसे अनदेखा करने की कोशिश कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि वे आगे की जांच न करें। जब वे बाहर आए, तो सिलास ने कार का यात्री दरवाजा खोला और कार की सीट पर आराम से रखा एक सफ़ेद बॉक्स उठाया और एलेक्स को दे दिया। क्या आपको ये पसंद है? सिलास ने पूछा जब एलेक्स ने उससे बॉक्स लिया। सिलास को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एलेक्स की आंखों में उत्साह और खुशी ने उसे सभी ज़रूरी जवाब दे दिए। हाँ भाई, मुझे ये पसंद है, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए और उत्साह से भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया, क्योंकि उसने प्लेस्टेशन 5 को अपने हाथ में पकड़ रखा था। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, सिलास ने संतुष्टि में कहा। अपने छोटे भाई के चेहरे पर मुस्कान और खुशी देखकर वह भी खुश हो गया। चलो, अंदर चलते हैं और इसे सेट करते हैं, सिलास ने कहा और एलेक्स ने उत्सुकता से सिर हिलाया, और वे दोनों वापस अंदर चले गए। एलेक्स खुशी खुशी बॉक्स लेकर अपने कमरे में भाग गया और सिलास उसके पीछे पीछे चला गया। जब वे एलेक्स के कमरे में पहुंचे, तो सिलास ने तुरंत प्लेस्टेशन सेट करना शुरू कर दिया। उसे इसे सेट करने और उस पर गेम लोड करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। गेम अभी भी लोड हो रहा था जब उसने किम की आवाज़ सुनी जो संकेत दे रही थी कि खाना तैयार है। मेरा इंतज़ार करो, ठीक है, सिलास ने बिस्तर से उठते हुए कहा। हाँ, जब सिलास नीचे डाइनिंग की ओर जा रहा था, तो उसने सोचा कि पिछले 2 दिनों में वह कितना व्यस्त रहा था, महीनों से वह मानसिक रूप से कितना तनावग्रस्त था, और वह घर पर अपने समय का उपयोग उस तनाव को दूर करने के लिए करने की योजना बना रहा है। जैसे ही वह भोजन कक्ष के करीब पहुंचा, उसे गंध आ रही थी। खाने से आती खुशबू देखकर वह मुस्कुराया। भले ही उसे अब भूख नहीं लगती, लेकिन वह खाना नहीं छोड़ेगा। सिलास ने डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट ली, अपना चम्मच उठाया और खाना शुरू कर दिया। खाना सिलास के पेट में जल्दी से गायब हो गया, जिससे पहले से भरी हुई प्लेटें खाली हो गईं। खाने के बाद सिलास ने किम को खाने के लिए धन्यवाद दिया और खाली प्लेटें टेबल से हटा दी। वह उन्हें धोने के लिए रसोई में ले गया और धोने के बाद वह वापस ऊपर एलेक्स के कमरे में चला गया।
जब वह एलेक्स के कमरे में पहुंचा तो सिलास ने देखा कि सब कुछ पहले से ही तैयार था और अब उसे अपनी टीम चुननी थी और मैच शुरू करना था। छोटे चैंप, क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? उसने चिढ़ाते हुए पूछा, जैसे ही वह बिस्तर पर एलेक्स के बगल में बैठा। तुम मुझे नहीं हरा सकते भाई, तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खेल में मुझसे बेहतर हो, एलेक्स ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सच में? क्यों न हम इसकी जांच करें? सिलास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा और पैड पकड़ लिया। अपनी टीम चुनो भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एलेक्स ने कहा। सिलास ने देखा कि छोटा लड़का खुद पर बहुत आश्वस्त था और मुस्कुराया। वह निश्चित रूप से एलेक्स पर आसानी से हमला करेगा, लेकिन पहले उसे विनम्र होना होगा। सिलास ने एक यादृच्छिक टीम चुनने का फैसला किया। वह नीचे गया और एक यादृच्छिक देश की टीम चुनी, जिसके आंकड़े बहुत खराब थे। ऐसा करने के बाद उसने स्टार्ट बटन दबाया और गेम लोड होना शुरू हो गया। लोड होने के कुछ सेकंड बाद एलेक्स द्वारा पहला पास किए जाने पर गेम शुरू हो गया। पहले हाफ का इस्तेमाल सिलास ने छोटे लड़के को निराश करने के लिए किया और दूसरे हाफ में पूरी तरह से बर्बादी हुई। दोनों ने दिन का बाकी समय गेम खेलते हुए बिताया और देर रात तक खेलते रहे, इससे पहले कि एलेक्स को नींद आने लगे और सिलास को गेम रोकना पड़ा और उसे बिस्तर पर ले जाने से पहले उसे तरोताजा करना पड़ा। एलेक्स के सो जाने के बाद सिलास ने लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। वह गलियारे से होते हुए अपने कमरे में गया और दरवाज़ा खोला। अपने कमरे के अंदर झांककर उसने पाया कि वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। सिलास ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, घर प्यारा घर है। अध्याय 65 एलेक्स के साथ समय बिताना। अगली सुबह के काम निपटाने के बाद सिलास अपने लैपटॉप के साथ लिविंग रूम में आया। सिलास के घर वापस आने का एक कारण किम के साथ अपनी व्यावसायिक योजना पर चर्चा करना और उसे कंपनी का कार्यभार सौंपना था। वह अपनी सीट पर बैठा और लैपटॉप चालू किया और उसके लोड होने का इंतजार किया। ये सब हो जाने के बाद उसने एलर के लिए बनाई गई वेबसाइट खोली। सब कुछ सेट और तैयार होने के बाद अब बस किम को इसे देखना बाकी था। सिलास अभी भी किम के जागने और नीचे आने का इंतजार कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और कॉलर आईडी चेक की, अध्यक्ष ओडेटा। जब सिलास ने कॉलर आईडी पर नाम देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद थी कि क्वांटम कंप्यूटर बनाते समय उसने जिन प्रयोगशाला उपकरणों को डीकमीशन किया था, उन्हें बदलने के संबंध में वह उसे कॉल करेगी। नमस्ते राष्ट्रपति ओडेटा, सिलास ने फ़ोन उठाते हुए कहा। नमस्ते श्री सिलास, मैं क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के संबंध में आपको कॉल कर रहा हूँ। मूल्यांकन किए जाने के बाद हमने पाया कि उपकरणों को बदलने की अनुमानित लागत $13 मिलियन है, राष्ट्रपति ओडेटा ने तुरंत कॉल करने का कारण बताते हुए कहा। क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने के लिए आवश्यक राशि सुनकर सिलास को आश्चर्य नहीं हुआ। वह वास्तव में निराश था। उसे उम्मीद थी कि इसकी लागत इससे अधिक होगी। सिलास को लागत अधिक होने की उम्मीद क्यों थी? लॉटरी टिकट। जितना अधिक खर्च होगा, उसे उतनी ही अधिक लॉटरी टिकट मिलेंगी, और अधिक लॉटरी टिकट का मतलब है अधिक निःशुल्क सिस्टम पॉइंट और आइटम के निःशुल्क पास प्राप्त करने की अधिक संभावनाएं। ठीक है राष्ट्रपति ओडेटा, पैसा तुरंत आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है मी सिलास, धन्यवाद, मैं भुगतान की प्रतीक्षा करूंगा। साथ ही मी सिलास, 2 महीने बीत चुके हैं और आपने अभी तक अपने पाठ्यक्रम नहीं चुने हैं। आपको हमारा समझौता याद है ना? राष्ट्रपति ओडेटा की बात सुनकर सिलास को एक ऐसी बात याद आई जिसके बारे में वह पूरी तरह से भूल चुका था, अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम चुनना। हाँ, मुझे वह समझौता याद है जो हमने किया था। मैं अगले सप्ताह उसे करने के लिए संस्थान में आऊँगा, सिलास ने उत्तर दिया। ये सुनकर राष्ट्रपति ओडेटा कुछ देर चुप रहे और फिर फ़ोन रख दिया। राष्ट्रपति ओडेटा के फ़ोन रखने के बाद सिलास ने देखा कि अब वह लिविंग रूम में अकेले नहीं थे। उन्होंने देखा कि किम दूर खड़ी थी और उनके चेहरे पर जिज्ञासा और सवालिया नज़र थी। हाय किम, गुड मॉर्निंग, सिलास ने उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सिलास, किम ने उत्तर दिया और सिलास के सामने सोफे पर बैठ गई। आप काम कर रहे हैं? उसने पूछा जब उसने उनके सामने लैपटॉप देखा। नहीं, मैं वास्तव में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। यह उससे संबंधित है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, सिलास ने उत्तर दिया और लैपटॉप की स्क्रीन को उसकी ओर घुमाया जिस पर पहले से ही अलग का लोड किया हुआ वेब पेज था। किम ने ये देखा और लैपटॉप को अपने पास ले आए और उत्सुकता से वेबसाइट को देखने लगी। उसे सिलास के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत याद आ गई, जिसमें उसने व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जताई थी।
उसे यकीन नहीं था कि वह इसके बारे में गंभीर है या नहीं, लेकिन जब उसने वेबसाइट देखी तो उसने जो देखा उससे उसे समझ में आ गया कि वह इसके बारे में बहुत गंभीर है और वह तैयार है। फिर भी वह उत्सुक थी। उसने कहा कि उसके पास पहले से ही $1 बिलियन की पूंजी है और 30 मंजिला कार्यालय भवन तैयार है। सवाल यह है कि उसके पास इतनी बड़ी राशि कहाँ से आई। साथ ही वह राष्ट्रपति ओडेटा कौन है जिससे वह फोन पर बात कर रहा था। इतने कम समय में उसका रूप इतना कैसे बदल गया और उसने लेंस का उपयोग कब शुरू किया। उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसे शायद ही लगता है कि अगर सिलास उसे बताना नहीं चाहता है तो उसे कभी भी उसका जवाब नहीं मिलेगा। किम ने अपनी जिज्ञासा और सवालों को दबा लिया और वेबसाइट को ध्यान से देखा, जितना संभव हो सके उतना विवरण और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की ताकि वह बेहतर ढंग से समझ सके कि वह किससे निपट रही है। कुछ मिनटों के बाद वह जो कर रही थी उससे संतुष्ट हो गई और उसने अपना ध्यान सिलास की ओर लगाया। वाह, मुझे कहना चाहिए कि मैं प्रभावित हूँ। इसमें लगभग अनंत संभावनाएं हैं। अगर इसे रिलीज किया जाता है तो यह वर्तमान में बाजार में मौजूद आय के लिए एक बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, किम ने वेबसाइट देखने के बाद कहा। एक कंपनी के पूर्व बिक्री विभाग प्रबंधक के रूप में उसके लिए किसी उत्पाद का बाजार व्यवहार्यता के लिए मूल्यांकन करना बहुत आसान है, और यही कारण था कि उसने जो कहा वह उसने कहा। सिलास ने किम के शब्दों पर सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि एलो उन शीर्ष आय को टक्कर देगा जिन्हें रिलीज किया गया है। गलत, एलो उन पर हावी हो जाएगा। मैं इसे अगले महीने लॉन्च करने की योजना बना रहा हूँ, सिलास ने किम से कहा। ओह, यह अच्छा है, किम ने कहा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप व्यवसाय के पक्ष का ध्यान रखें, जैसे कि कर्मचारियों की भर्ती, इसका विपणन, ग्राहक सेवा और अन्य चीजें, सिलास ने कहा और किम ने सिर हिलाया। ये मैं संभाल सकता हूँ, किम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। जब भी आप तैयार हों मुझे बताएं। मैं कानूनी फर्म से आपको किसी भी कानूनी सहायता के लिए मदद मांगूंगा ताकि प्रक्रिया आपके लिए तेज और आसान हो सके। हाँ, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी, किम ने कहा और खड़ी हो गई। एलेक्स जल्द ही उठ जाएगा, मुझे नाश्ता बनाने के लिए जाने दो, उसने कहा और रसोई में चली गई। ये तय हो गया है, अब अन्य बातों पर आते हैं, सिलास ने किम के साथ अपनी चर्चा के बाद खुद से कहा। लूना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के खाते में 2 बार $13 मिलियन, $20 मिलियन और $2 मिलियन ट्रांसफर करें। ये कुल $35 मिलियन है, सर। हाँ, ट्रांसफर करें और प्रत्येक लेनदेन पर एक नोट डालें। $13 मिलियन उपकरण प्रतिस्थापन के लिए है, $30 मिलियन पिछले महीनों और चालू महीने के लिए मासिक दान के लिए है। यही $3 मिलियन अनुसंधान निधि के लिए है, सिलास ने लूना से कहा। हो गया सर, लूना ने कुछ सेकंड के बाद कहा। ठीक है, खेल के बारे में क्या? इसमें प्रगति कैसी है? सिलास ने पूछा। मैं आपको सूचित करने ही वाला था सर। ऐसा लगता है कि गेम बनाने में काफी समय लगेगा, लूनर ने जवाब दिया। इसमें कितना समय लगेगा? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह, यह मेरी अपेक्षा से कम है। मैं सोच रहा था कि इसमें महीनों या शायद 1 साल भी लग जाएगा, सिलास ने आश्चर्य से कहा। 1 सप्ताह में एक ऐसा VR गेम बनाना जिसे संभावित रूप से अरबों लोग खेल सकें। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि यह एक घटिया या साधारण गेम नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कहानी, समृद्ध सामग्री, अद्भुत गेम प्ले मैकेनिक्स और एक आभासी अर्थव्यवस्था वाला गेम है, जैसा कि सिलास ने अपोलो से कहा था कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ दे। मुझे लगता है कि अपोलो की मेहनत का नतीजा देखने में 1 सप्ताह लगेगा। सिलास अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था जब उसने महसूस किया कि उसके पैर पर हल्के से थपथपाया जा रहा है। उसने उसकी ओर देखा और देखा कि एलेक्स उसके सामने खड़ा है। गुड मॉर्निंग भाई, एलेक्स ने कहा जब उसने देखा कि उसने अपने भाई का ध्यान आकर्षित कर लिया है। गुड मॉर्निंग एलेक्स, आप कैसे हैं? ठीक है, आपकी रात कैसी रही? ठीक है मम्मा, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दांत साफ कर लिए हैं और नहा लिया है, सिलास ने एलेक्स से पूछा और उसके बाल उलझा दिए। हाँ, मैंने पहले ही कर लिया है, एलेक्स ने कहा और सिर हिलाया। अच्छा लड़का, नाश्ता जल्दी ही तैयार हो जाएगा, ठीक है, सिलास ने कहा और एलेक्स ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद किम ने नाश्ता तैयार कर लिया था और पहले से ही डाइनिंग टेबल सेट करना शुरू कर दिया था। सिलास खड़ा हुआ और उसकी सहायता करने चला गया। टेबल सेट होने के बाद वे तीनों अंडे से भरे बरेटो और बेकन की साइड डिश का नाश्ता करने बैठ गए। तीनों ने चुपचाप अपना खाना खाया और उन्हें बहुत मजा आया। खाने के बाद एलेक्स ने टेबल साफ की और लिविंग रूम में सिलास से मिलने से पहले बर्तन साफ किए।
खाने के बाद और एलेक्स के बर्तन साफ करने के बाद सिलास ने एलेक्स और किम को सप्ताहांत बिताने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। सप्ताहांत बिना किसी घटना के बीत गया और सिलास ने इसे एलेक्स और किम के साथ बिताया। पलक झपकते ही सोमवार की सुबह हो गई। आज वह दिन है जब सिलास ने अपने पसंदीदा कोर्स चुनने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि एलेक्स डाइनिंग टेबल पर बैठा है और अपना नाश्ता कर रहा है। आप कैसे हैं चैंप, स्कूल के लिए तैयार हो? सिलास ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। हाँ ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। कुछ मिनट बाद वे दोनों अपना नाश्ता कर चुके थे और जाने के लिए तैयार थे। सिलास खड़ा हुआ और कारवेट की ओर चल दिया, जबकि एलेक्स अपना स्कूल बैग लेने चला गया। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने एलेक्स को दरवाजे से बाहर निकलते हुए अपनी ओर आते देखा। अंदर आओ, सिलास ने कहा और एलेक्स ने सिर हिलाया और दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। तुरंत सिलास ने गाड़ी को बाहर निकाला और एलेक्स के स्कूल की जगह की ओर चल दिया। कुछ मिनट बाद सिलास एक दफ्तर में गया और उसका स्वागत एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने किया, जो एक मजबूत अधिकारपूर्ण आभा बिखेर रही थी। एक आभा जो पहले सिलास को उसके सामने कांपने पर मजबूर कर देती, लेकिन मिस्टर इंड्रेस से मिलने के बाद नहीं। और जो लोग उत्सुक हैं उनके लिए बता दें कि वह मध्यम आयु वर्ग की महिला कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति ओडेटा हैं। एलेक्स को उसके स्कूल में छोड़ने के बाद सिलास सीधे स्टैनफोर्ड चला गया विश्वविद्यालय। श्री सिलास, स्वागत है। धन्यवाद राष्ट्रपति ओडेटा। अध्याय 66 वेनेजुएला वापस जाना। श्री सिलास, स्वागत है। धन्यवाद राष्ट्रपति ओडेटा। कृपया अपनी सीट पर बैठिए, राष्ट्रपति ओडेटा ने कहा और अपने सामने खाली कुर्सियों में से एक की ओर इशारा किया। जब सिलास ने अपनी सीट ली तो राष्ट्रपति ओडेटा ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। सिलास ने अपनी सीट पर बैठते ही सिर हिलाया। वह 2 साल में इतना बदल गया है कि उसे पहचानना लगभग असंभव है, उसने मन ही मन सोचा। अगर वह कहती है कि वह बदलावों से हैरान नहीं है तो वह झूठ बोल रही होगी, लेकिन बस इतना ही। मुझे लगता है कि आप अपने पाठ्यक्रम चुनने के लिए यहाँ आए हैं, राष्ट्रपति ओडेटा ने पूछा और सिलास ने जवाब में सिर हिलाया। आप कितने पाठ्यक्रम चुनेंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। यहाँ, सिलास ने जवाब दिया और अपने चुने हुए पाठ्यक्रमों की सूची उसे दी। राष्ट्रपति ओडेटा ने टेबल से सूची उठाई और ध्यान से उसे पढ़ना शुरू किया। उसे इसे पूरा करने में कुछ सेकंड लगे और जब वह इसे पूरा कर चुकी तो उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिलास की ओर देखा। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? उसने अपनी मेज को धीरे से थपथपाते हुए पूछा। हाँ, सिलास ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं प्रक्रिया का ध्यान रखूंगा। धन्यवाद, मैं तब विदा लेता हूँ, सिलास ने कहा और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। सिलास दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने राष्ट्रपति ओडेटा की आवाज़ सुनी। श्री सिलास, कृपया हमारे समझौते को न भूलें। बेशक, मैं नहीं भूलूंगा, सिलास ने दरवाजा खोलने और अपने कार्यालय से बाहर जाने से पहले सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। सिलास के जाने के बाद राष्ट्रपति ओडेटा अपने चेहरे पर एक अपठनीय भाव के साथ चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रही। उसे सिलास से मिले हुए 2 महीने से अधिक हो गए हैं और उसे कहना चाहिए कि जब भी वे मिलते हैं सिलास उसे आश्चर्यचकित करना बंद नहीं करता। उनकी पहली मुलाकात से लेकर जब उन्होंने सिर्फ अपने एडमिशन के लिए संस्थान को हर महीने $11 मिलियन दान देने का हास्यास्पद प्रस्ताव दिया था, और हाल ही में हुई मुलाकात जिसमें वे अपने कोर्स चुनने आए थे। संस्थान में अपनी स्थिति के कारण वह बहुत से लोगों से मिल चुकी है, यहाँ तक कि सत्ता के बहुत ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से भी, लेकिन उनमें से कोई भी सिलास के बराबर नहीं है जब उसे आश्चर्यचकित करने की बात आती है। वह अभी भी समझ नहीं पा रही है कि उसके जैसा युवा इतना खर्च कैसे उठा सकता है और वह कई इंजीनियरिंग कोर्स क्यों चुनेगा। हाँ, कई इंजीनियरिंग कोर्स, ऐसे कोर्स का संयोजन जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। यही कारण है कि उसने उससे पूछा कि क्या वह अपनी पसंद के बारे में निश्चित है। हालांकि वह कुछ हद तक समझती थी कि अगर सिलास अपने कोर्स में फेल भी हो जाता है तो भी यह उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि वे वास्तव में महत्वपूर्ण न हों। उसे लगता है कि ऐसा होना बहुत ही असंभव है, लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती कि इसमें उससे कहीं ज्यादा है जो वह बता रहा है। इतनी दूर क्यों जाना? यह उसके दिमाग में आने वाले सवालों में से एक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इसका जवाब कभी नहीं हो सकता। जबकि राष्ट्रपति ओडेटा अभी भी अपनी दुविधा में फंसी हुई थी, सिलास पहले से ही घर वापस जा रहा था।
वापस घर। सिलास का कमरा। सिलास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को देख रहा था और उसके दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे थे। लूना, तुम एला के बारे में क्या सोचते हो? हम उसे बेहतर बना सकते हैं। समझाओ। प्रीमियम संस्करण को एक व्यक्तिगत आय सहायक बनाओ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सिलास को यह समझने में एक पल लगा कि लूना का क्या मतलब है और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। बेशक, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, चूंकि मैं पॉड और गियर लॉन्च करने की भी योजना बना रहा हूँ। ऐसे उपकरण जो आय द्वारा चलाए जाएंगे, तो क्यों न एला को अपग्रेड किया जाए और उसे आय बनाने का काम सौंपा जाए। गियर और पॉड रिलीज होने तक आय का इस्तेमाल मोबाइल फोन के व्यक्तिगत आय सहायक के रूप में किया जाएगा, सिलास ने जोर से सोचा। इस विचार के साथ सिलास तुरंत काम पर लग गया और वह बिस्तर से उठकर अपने कमरे में काम करने की मेज पर बैठ गया। अपना लैपटॉप चालू करते हुए उसने उसे एलर का कोड खींचने के लिए कहा और वह तुरंत एलर के कोड को अजी के कोड में संशोधित करने लगा। संशोधन प्रक्रिया तेज और आसान थी। परिचित लोडिंग विंडो दिखाई देने से पहले सिलास को प्रक्रिया पूरी करने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। लूना, जी सर। जब एलर ऑनलाइन आए तो उसे कार्य सौंपे जाएं और उसे वेबसाइट का पूरा नियंत्रण सौंपें। जी, अच्छा। उसके ऑनलाइन आने से पहले हर संभव चैनल पर विज्ञापन भर दें। जितना चाहे उतना फंड ले लो, सिलास ने कहा। ठीक है, तो आप व्यक्तिगत आय सहायकों को कब जारी करने की योजना बना रहे हैं? सिलास ने पूछा। जब हम 100 मिलियन दैनिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। और आपको लगता है कि इसमें कितना समय लगेगा? एलर की क्षमता और विज्ञापनों की मदद से 1 सप्ताह पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन हम उन्हें 1 सप्ताह के समय में जारी नहीं करेंगे, है न? सिलास ने पूछा। हाँ, वे प्रीमियम होने के 2 महीने बाद जारी किए जाएंगे। अच्छा, मैं तब सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ, सिलास ने कहा। लूना ने शुरू में आय सहायक को तब शुरू करने की योजना बनाई थी जब एलर के दैनिक उपयोगकर्ता 100 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह संभव होगा क्योंकि लूनर की गणना के अनुसार इसे प्राप्त करने में 1 सप्ताह लगेगा और वे अभी भी निःशुल्क परीक्षण अवधि में रहेंगे जो 1 महीने तक चलेगी। इसलिए उन्होंने योजना को 2 महीने पीछे धकेलने का फैसला किया। प्रीमियम। लूना, श्री है एंड्रेस ने कोई संदेश भेजा है? कोई नहीं। ठीक है, चलो दूसरी चीजें जांचते हैं। सिस्टम, कोई अधिसूचना जो मुझे देखने की आवश्यकता है? हाँ, ठीक है, उन्हें रोल अप करें। डिंग, आपने $1,30,00,000 खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने $4,83,00,000 कमाए। पैसे आपके बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। आपको एक लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो मिली है। कार विला के गराज में खड़ी है। आपको एक पूरी तरह से अनुकूलित बॉम्बार्डियर ग्लोबल 800 मिली है। आपने $10,00,000 खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने $1,00,00,000 कमाए। पैसे आपके बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। आपने $10,00,000 खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने $1,00,00,000 कमाए। पैसे आपके बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। खाता। सिलास को जब नोटिफिकेशन देखने को मिला तो उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, सिवाय इस तथ्य के कि उसे एक और निजी जेट मिल गया। एक और निजी जेट? बढ़िया काम किया, सिस्टम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, स्थिति की जानकारी। नाम, सिलास कट। आयु, 20। जाति, मानव। सिस्टम स्तर, अधिकतम। ताकत, 1000। चपलता, 1000। सहन शक्ति, 1000। बुद्धिमत्ता, 1000। करिश्मा, 1000। आंकड़े अंक, 268 जोड़। महाशक्ति, पदार्थ हेरफेर रैंक एफ पुनर्जनन। लॉटरी टिकट, 33,600। सिस्टम अंक, 194,285,000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति, 60.9% मूल्यांकन, $609 मिलियन। समय सीमा, 306 दिन 10 घंटे। 33,600 लॉटरी टिकट। कुछ निकालने का समय आ गया है। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिलास ने खुद से कहा जब उसने अपनी स्थिति जानकारी में लॉटरी टिकटों की संख्या देखी। उंगलियां पार, आशा है कि मुझे एक और मुफ्त पास मिलेगा, उसने कहा और सिस्टम को 3,600 लॉटरी टिकट निकालने के लिए कहा। 3,600 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको 1,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 399। आपको 35,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 78। आपको 303,000 सिस्टम पॉइंट मिले। x 149।
आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 274, आपको 86,500 सिस्टम पॉइंट मिले। X 428, आपको कुछ नहीं मिला। X 2272, उसे मिले पुरस्कारों को देखकर सिलास के मन में मिश्रित भावनाएं थी, लेकिन उसे मिले सिस्टम पॉइंट की मात्रा देखकर वह फिर भी खुश था। सिस्टम पॉइंट के अलावा कुछ भी प्राप्त किए बिना भी सिलास संतुष्ट था। सिस्टम 25,000 लॉटरी टिकट निकालो। 25,000 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। X 3500, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 65, आपको कुछ नहीं मिला। X 670, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 17,800, आपको कुछ नहीं मिला। X 2965, उद्धरण चिन्ह ... आह, भूल जाओ। सिलास को नहीं पता था कि लॉटरी टिकटों के दूसरे सेट के निकाले जाने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हालांकि उसे पर्याप्त मात्रा में सिस्टम पॉइंट मिले, लेकिन उसे या तो ज्ञान या आइटम मिलने की उम्मीद थी, या इससे भी बेहतर आइटम का मुफ्त पास, लेकिन चीजें उस तरह से काम नहीं करती थी। उसने शेष लॉटरी टिकटों को बाद की तारीख के लिए रखने का फैसला किया। उसे लगा कि आज के लिए उसकी किस्मत खत्म हो गई है और अधिक टिकट निकालने का कोई फायदा नहीं है। सिस्टम स्थिति जानकारी। नाम सिलास कट। लॉटरी टिकट 5000। सिस्टम पॉइंट 362,677,000 जोड़। समय सीमा 306 दिन 10 घंटे। 362 मिलियन सिस्टम पॉइंट। बढ़िया। लॉटरी फंक्शन वास्तव में सिस्टम पॉइंट प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है। सिलास ने अपने स्टेटस की जानकारी में वर्तमान में अपने पास मौजूद सिस्टम पॉइंट की मात्रा देखकर खुद से कहा। अल्पविराम ... बाकी सप्ताह तेजी से और बिना किसी घटना के बीत गया। अगले दिन सिलास श्री एंड्रेस के संदेश से जागा। कुछ मिनट बाद सिलास ने संदेश पढ़ना समाप्त कर दिया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लूना, नया विमान तैयार करो, हम वेनेजुएला जा रहे हैं, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा और नाश्ते के लिए नीचे जाने से पहले फ्रेश होने चला गया। ... ओकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल 8000 अपनी आगामी उड़ान की तैयारी में हैंगर से निकलकर रनवे पर आ गया। अध्याय 67 वेनेजुएला का फिर से दौरा। खाने की मेज पर सभी लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। जब वे अभी भी खा रहे थे, तब सिलास ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताने का फैसला किया। मैं आज व्यापार के लिए वेनेजुएला जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, सिलास ने कहा और अपना खाना खाना जारी रखा। किम ने ये सुना और जवाब में केवल सिर हिलाया। वह पूछना चाहती थी कि वह किस तरह के व्यवसाय के लिए जा रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह उसके लिए सही जगह नहीं है, और हाल ही में सिलास अधिक संदिग्ध होता जा रहा है। सिलास की बात सुनकर एलेक्स अपने भाई को अज्ञात समय के लिए न देख पाने के विचार से दुखी हो गया। भाई, क्या तुम्हें वाकई जाना है? एलेक्स ने सिलास की शर्ट को हल्के से खींचते हुए अपनी अनिच्छा दिखाते हुए पूछा। मुझे खेद है एलेक्स, लेकिन मुझे वास्तव में जाना है। मैं वापस आने के बाद तुम्हारी भरपाई करने का वादा करता हूँ, ठीक है? सिलास ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्योंकि वह उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स केवल अनिच्छा से अपने भाई के वादे को स्वीकार कर सकता था। अपना वादा मत भूलना भाई, जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक मेरे साथ रहना होगा, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम चाहोगे, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और एलेक्स के बालों को बिखेर दिया। सिलास के खाने के बाद वह घर से निकल गया और हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचा तो सिलास टर्मेक की ओर चला गया और सीधे विमान में चढ़ गया। सिलास को पहले ही लूनर द्वारा सूचित किया जा चुका था कि गल्फस्ट्रीम G650 की तरह बॉम्बार्डियर भी एक स्वचालित रूप से संचालित विमान है। सिलास ने अपनी सीट ली और विमान का इंजन दहाड़ने लगा और इसने उड़ान भरना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद, जब विमान पहले से ही हवा में था, सिलास अपने गेमिंग सत्र को जारी रखने के लिए अपने कमरे की ओर चला गया। अल्पविराम ... 8 घंटे बाद विमान कराकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। सिलास, जिसे पहले से ही लूनर द्वारा सूचित किया गया था, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और प्रवेश द्वार की ओर चला गया, जो अपने आप खुल गया और वह बाहर निकल गया। विमान से उतरने के बाद सिलास सीधे हवाई अड्डे से बाहर चला गया और प्रवेश द्वार पर चला गया, जहां श्री जोस एक मर्सिडीज बेंज मेबैक के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार BMW सीरीज नहीं, सिलास ने खुद से सोचा जब उसने अपने सामने मेबैक को पार्क किया। श्री सिलास, वेनेजुएला में आपका स्वागत है, श्री जोस ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके लिए पीछे की सीट का दरवाजा खोला।
धन्यवाद मिस्टर जोस, कृपया मुझे होटल ले चलो। मिस्टर जोस ने सिर हिलाया और कार का इंजन चालू किया और होटल सिटी एस्ट्रेलास की ओर चल पड़ा। इस बार जो होटल बुक किया गया था वह पिछले वाले से अलग था, जो बंदरगाह के करीब था। इसके बजाय ये शहर के सबसे बड़े और शानदार होटलों में से एक है। अल्पविराम लगभग 1 घंटे बाद कार होटल के प्रवेश द्वार के सामने रुकी और मिस्टर जोस सिलास के लिए दरवाजा खोलने के लिए नीचे आए। मिस्टर सिलास, हम आ गए हैं। सिलास मिस्टर जोस की अनावश्यक हरकतों को देखकर केवल मुस्कुरा सकता था। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि वह उसे खुश करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहा था। सिलास ने केवल सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया और उसके सामने की विशाल संरचना ने उसका ध्यान आकर्षित किया। अद्भुत, उसने होटल में जाने से पहले धीमी आवाज में कहा। सिलास होटल में चला गया और रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे की चाबी लेने के लिए रिसेप्शन की ओर बढ़ा। नमस्ते, मैंने ही पेंटहाउस बुक करवाया था, क्या मैं चाबी ले सकता हूँ? हाँ, लूना ने होटल का पेंटहाउस बुक किया है। हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने चौंक कर और आश्चर्य से अपने सामने खड़े सुंदर अजनबी को देखा। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर सिलास केवल यही दोहरा सका। सिलास कट, पेंटहाउस की चाबियां। ओह हाँ, क्षमा करें, ठीक है। सिलास कट, पेंटहाउस की चाबियां। रिसेप्शनिस्ट आखिरकार अपनी कल्पना से बाहर आई। कुछ मिनट बाद मुस्कुराते हुए उसने पेंटहाउस की चाबियां सिलास को सौंप दी। धन्यवाद, सिलास ने कहा और पेंटहाउस की विशेष लिफ्ट की ओर बढ़ गया। सिलास की गायब होती हुई पीठ को देखकर रिसेप्शनिस्ट हंसी और बुदबुदाया। बहुत सुंदर। लिफ्ट रुकी और सिलास उसमें से उतरकर पेंटहाउस में चला गया। सिलास ने जो देखा उससे वह प्रसन्न हुआ। पेंटहाउस का इंटीरियर लालित्य, परिष्कार और वैभव से भरपूर है, जिसमें उच्च स्तरीय सामग्री, अत्याधुनिक तकनीक और लुभावने डिजाइन तत्व शामिल हैं। सिलास ने पेंटहाउस का एक त्वरित दौरा किया और वह पूरी तरह से संतुष्ट था। पेंटहाउस का लिविंग रूम एक खुली अवधारणा के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें फर्श से छत तक की खिड़कियां शहर के नज़ारे पेश करती हैं। आलीशान, कस्टम मेड सोफे और बढ़िया कपड़ों से सजी कुर्सियां, पॉलिश की गई विदेशी लकड़ी से बनी कस्टम डिजाइन की गई कॉफी टेबल और साइड टेबल, छत से लटके क्रिस्टल झूमर, सभी लिविंग रूम की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाते हैं। पेंटहाउस के डाइनिंग, किचन, मास्टर बेडरूम और बाथरूम को सिलास के अनुसार क्लास के शिखर पर डिजाइन किया गया था, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले साज सामान और नवीनतम घरेलू उपकरण थे। अच्छा लूना, मिस्टर एंड्रेस को मेरे आगमन की सूचना दे दो। पहले ही कर दिया है। उन्होंने शेड्यूल किया, कल के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है, मुझे बताएं कि कब समय होगा। सर, अपोलो ने गेम का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया है और इसे पॉड में भेज दिया गया है। अच्छा, सिलास ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे याद आया कि लूना ने उससे कहा था कि गेम 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। मैं अभी गेम एक्सेस नहीं कर सकता। क्या मुझे दूसरा पॉड खरीदना चाहिए? सिलास ने मन ही मन सोचा। फिलहाल वह अपोलो द्वारा बनाए गए वीआर गेम को चेक करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पॉड अभी न्यूपोर्ट के विला में है। नहीं, अभी दूसरा पॉड खरीदना समझदारी नहीं होगी। मैं द्वीप पर केबिन हाउस में पहुंचने पर ऐसा कर सकता हूं। सिलास के पास वेनेजुएला की अपनी दूसरी यात्रा के 2 कारण हैं, एक श्री एंड्रे से मिले संदेश के कारण और दूसरा अपनी महाशक्ति के कारण। सिलास अपनी महाशक्ति को अवशोषित करने और संभवतः उसकी रैंक बढ़ाने की योजना बना रहा है। मैं श्री एंड्रेस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग के बाद कल द्वीप पर जाऊंगा। तब तक मुझे शांति से खेलने दो, सिलास ने कहा और बिस्तर पर लेट गया। अध्याय 68 समूह बैठक। अगली सुबह सिलास को लूनार ने जगाया। सर, बैठक का समय लगभग हो गया है। ये सुनकर सिलास खड़ा हुआ और गियर उतार दिया, फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ। काम पूरा होने के बाद उसने नए कपड़े पहने और लिविंग रूम में एक सोफे पर बैठ गया। उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ था। सिलास के बैठने के बाद बैठक शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा। लैपटॉप की स्क्रीन कई हिस्सों में बंट गई, जिसमें अलग अलग अज्ञात चेहरे दिखाई दिए, जिनमें मी एंड्रेस का चेहरा भी शामिल था। सिलास पहले ही अनुमान लगा सकता था कि अज्ञात चेहरे मी एंड्रेस समूह के अन्य सदस्यों के हैं जो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मी सिलास, हमारे संदेश का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं, मी एंड्रेस, जो समूह के प्रवक्ता प्रतीत होते हैं, ने कहा। सिलास को नहीं पता था कि श्री एंड्रेस वास्तव में उनके नेता हैं या वे ही समूह की ओर से बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि वे ही सिलास से मिले थे।
श्री एंड्रेस, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी योजना तैयार करें और मुझे बताएं कि आपको वास्तव में किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है, सिलास ने कहा। सिलास बात को घुमा फिराकर नहीं बताना चाहते, नहीं वे इन बूढ़े लोगों को कुछ भी मजाकिया करने का मौका देना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल एक पल के लिए शांत हो गई, क्योंकि समूह के सदस्य एक पल के लिए स्क्रीन पर एक दूसरे के चेहरों को देखते रहे। श्री एंड्रेस ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। श्री सिलास, जैसा कि हमने आपको बताया है, हम मौजूदा सरकार को बदलना चाहते हैं और हमें कई काम करने में मदद करने के लिए आपकी क्रय शक्ति की आवश्यकता है। श्री एंड्रेस की बात सुनकर सिलास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक, सिलास को पता था कि यह एकमात्र तरीका है जिससे श्री एंड्रेस और उनका समूह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति और सरकार को बदलने के दो तरीके हैं, खासकर वह जो सत्ता छोड़ने से इनकार करता है, या तो सैन्य तख्तापलट करके या राष्ट्रपति की हत्या करके। हालांकि श्री समूह जिस तरीके का उपयोग करना चाहता है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सिलास पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि वे उनकी क्रय शक्ति चाहते हैं। कोई ये पूछ सकता है कि श्री एंड्रेस ने द्वीप के लिए सिलास द्वारा प्रस्तावित $500 मिलियन की खरीद मूल्य को क्यों नहीं स्वीकार किया और इसका उपयोग अपने प्रयासों को निधि देने के लिए क्यों नहीं किया। इसका कारण यह है कि वे नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज़ उनके खिलाफ हो जो उन्हें फंसा सकती है। वे मुझे सबसे आगे रखना चाहते हैं और मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बुरा विचार नहीं है, लेकिन आपने गलत व्यक्ति को चुना है। हालांकि सिलास ये जानता था, वह जानता था कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसने पहले ही योजना बना ली है। श्री एंड्रेस, क्या आप देश की सेना या किराए के ठेकेदारों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? सिलास ने पूछा। वह पहले से ही उनके उत्तर का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह केवल श्री एंड्रेस से ही यह चाहता था। शब्दों में, श्री सिलास, हम भाड़े के सैनिकों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि देश की सेना का उपयोग करना असंभव है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्ण नियंत्रण में है। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया। श्री एंड्रेस, आपको क्या लगता है कि अगर राष्ट्रपति सेना पर नियंत्रण खो देते हैं तो क्या होगा? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा और श्री एंड्रेस और उनके समूह के सदस्यों के चेहरे सख्त हो गए। श्री सिलास, राष्ट्रपति से सेना का नियंत्रण छीनना बहुत असंभव होगा। जनरल और हर महत्वपूर्ण सैन्यकर्मी उनके नियंत्रण में हैं। आप उन्हें अपनी निष्ठा बदलने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? श्री एंड्रेस ने पूछा। वह जानता था कि सिलास पहले ही उनकी योजना को समझ चुका था कि उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए और अगर चीजें गलत होती हैं तो उसे गिरा दिया जाए। श्री एंड्रेस को लग रहा था कि सिलास के पास राष्ट्रपति से सेना का नियंत्रण छीनने का कोई रास्ता हो सकता है। क्या होगा अगर मैं राष्ट्रपति से सेना का नियंत्रण सफलतापूर्वक छीन लूं? सिलास ने आखिरकार वह सवाल पूछा जो वे उससे पूछना चाहते थे। श्री सिलास, क्या ये वास्तव में संभव है? श्री एंड्रेस खुद को पूछे बिना नहीं रह सके। सिलास ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल पूछा। श्री एंड्रेस, अगर आप भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, तो आप सेना को पता लगे बिना उन्हें और हथियारों को देश में तस्करी करके कैसे लाएंगे? आप वास्तव में राष्ट्रपति को पहले से सचेत किए बिना उन्हें कैसे खत्म करने का इरादा रखते हैं? आप कितने आश्वस्त हैं कि आपके हाल के कार्यों ने उनका ध्यान आकर्षित किया है? क्या आपको लगता है कि वह आप सभी पर इतना भरोसा करता है कि उसे लगता है कि वह आपके आसपास लापरवाह हो सकता है और आवश्यक एहतियाती उपाय कर सकता है? सिलास लगातार सवाल दागता रहा और उनमें से कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। बेशक, सिलास ने बिना किसी कारण के ये सवाल नहीं पूछे। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद लूनार ने सभी की पृष्ठभूमि की गहन जांच शुरू कर दी और उसे कुछ दिलचस्प बातें पता चलीं। आश्चर्य की बात नहीं है कि राष्ट्रपति को उनके आंदोलन के शुरू होने से पहले ही इसकी भनक लग गई थी। कारण, श्री एंड्रेस की वजह से। हाँ, श्री एंड्रेस वास्तव में राष्ट्रपति के पक्ष में हैं। वे बहुत लंबे समय से हैं। ये जानकारी उन्हें लूनार से मिली थी जब वे पहली बार द्वीप पर मिले थे। यह अज्ञात है कि यह कब से चल रहा है, लेकिन श्री एंड्रेस ने इस बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति के आदेश पर समूह को विद्रोह के लिए उकसाने वाला व्यक्ति। यही कारण है कि ऐसा लगता है कि उनके साथ उनकी दूसरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। अन्य व्यक्तियों और संगठनों के साथ उनकी पिछली बातचीत असफल क्यों रही? क्योंकि श्री एंड्रेस ने वास्तव में उनकी मदद लेने का कभी इरादा नहीं किया। उन्होंने सिलास की शर्त को स्वीकार करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि समूह के लिए वास्तव में सफल होना असंभव होगा। जब वह खुद नेतृत्व कर रहे हैं तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?
श्री एंड्रेस गुप्त रूप से राष्ट्रपति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं हैं। उनकी नज़र में देश की सत्ता की अंतिम सीट है। हाँ, वह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह और सिलास का उपयोग करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से अन्य सदस्यों के लिए उनके साथ छल किया गया है, लेकिन सिलास इसे प्रकट करने का इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस बूढ़े सांप को जाने देंगे जो उनका उपयोग करने का इरादा रखता है, कम से कम उन्हें डराए बिना। रीढ़ की हड्डी में मौत जैसी सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान के साथ सिलास ने मिस्टर एंड्रेस के सेक्शन की ओर देखा और पूछा, क्या वह हैं? अध्याय 69 जोस यूस्मेरोबिस। बैठक अचानक समाप्त हो गई, लेकिन सिलास जानता था कि समूह कभी भी वैसा नहीं रहेगा। बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद सिलास को श्री एंड्रेस का फोन आया। श्री सिलास, बैठक में आपने जो कहा उसका क्या मतलब है? श्री एंड्रेस को लगा कि सिलास ने जो कहा उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा और इसीलिए उसने फोन करने का फैसला किया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके सुनहरे मुर्गे के मन में कोई अजीब विचार न आए। श्री एंड्रेस को नहीं लगा कि सिलास को उसकी असली पहचान का पता चल गया होगा। भले ही सिलास को उसकी असली पहचान का पता चल जाए, लेकिन वह पवित्र नहीं है, क्योंकि वह सिलास की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था और उसे जो जानकारी मिली उससे उसे पता चला कि सिलास एक अनाम अरबपति है और ऐसा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति का कोई वास्तविक स्रोत नहीं है। श्री एंड्रेस को लगा कि सिलास किसी ऐसे अपराधी या आतंकवादी संगठन से संबंधित होगा जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। सिलास को श्री एंड्रेस द्वारा उनके बारे में पृष्ठभूमि की जांच करने की कार्रवाई के बारे में पता था, जैसा कि उन्हें लूनर द्वारा सूचित किया गया था। वास्तव में वह खुश थी कि श्री एंड्रेस ने ऐसा किया, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करते तो वह उन्हें कैसे अपनी सतर्कता कम करने के लिए मजबूर कर पाते। श्री एंड्रेस, आपका क्या मतलब है? मैंने सिर्फ वही प्रश्न पूछे जो आपके समूह के सदस्यों को खुद से पूछने चाहिए थे। या क्या आपको वाकई लगता है कि आप सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्री एंड्रेस ने यह सुनकर केवल आह भरी। वह जो चीज़ नहीं चाहते थे वह आखिरकार हो गई। लेकिन सब ठीक है, अब वे आखिरकार एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे किस तरह से एक समझौते पर पहुंच सकते हैं जिससे एक दूसरे को फायदा हो। श्री सिलास, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप और आपका समूह वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं राष्ट्रपति पद चाहता हूं और आप भी मुझसे कुछ चाहते हैं, श्री एंड्रेस ने कहा और लाइन कुछ देर के लिए चुप हो गई। ऐसा लगता है कि वह वाकई राष्ट्रपति पद इतना चाहता है न? सिलास ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा। मिस्टर एंड्रेस, मुझे देश चाहिए। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा और फोन की दूसरी तरफ से जोरदार हंसी फूटने से पहले लाइन फिर से खामोश हो गई। मिस्टर एंड्रेस इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को रोक नहीं पाए। सिलास का अनुरोध बेहद अहंकारी था। वह देश चाहता है और मैं उसका राष्ट्रपति पद। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या मैं कठपुतली राष्ट्रपति बन जाऊंगा? मिस्टर एंड्रेस ने ये सोचा और भी जोर से हंस पड़े। मिस्टर एंड्रेस को दिल खोलकर हंसते हुए देखकर सिलास मुस्कुराए और उन्हें जाने दिया। वह बूढ़े आदमी के महान भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते थे। मिस्टर एंड्रेस को यह नहीं पता था कि उनके साथ भी राष्ट्रपति ने ही खिलवाड़ किया है। वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति जोस यूस्माइरोबिस, जो भयानक ब्लैक हैंड संगठन के सदस्यों में से एक है, इतने भोले नहीं हैं कि ऐसे कीटों को अपने क्षेत्र में घूमने दें जब तक कि इसके लिए कोई वास्तविक कारण न हो। घर पर रहने के दौरान लूनर ने देश के हर राजनीतिक व्यक्ति की पृष्ठभूमि की गहन जांच की और वह इतनी सारी चीजें पता लगाने में सक्षम थी कि खुद श्री एंड्रेस भी, जो राष्ट्रपति के बेहद करीबी हैं, उन्हें नहीं पता। ... श्री एंड्रेस को अपनी हंसी रोकने में थोड़ा समय लगा। इसके लिए क्षमा करें श्री सिलास, बस इतना है कि मैंने बहुत लंबे समय में सबसे मजेदार बात सुनी। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया है जब मैं वास्तव में ईमानदारी से हंसा था। श्री एंड्रेस ने अपनी बात के बीच में हंसी के छोटे छोटे झटके लिए। अगले ही पल श्री एंड्रेस फिर से हंसने लगे। सिलास ने ये देखा और अपने सिर को हिलाया, उनके लिए दुखी महसूस किया। ये बूढ़ा मूर्ख संभावित मनोविकृति का रोगी है, सिलास ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। कुछ सेकंड बाद हंसते हुए मिस्टर एंड्रेस अब अपनी ही हंसी में घुट रहे थे और बुरी तरह से सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। ये देखकर सिलास मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि अब वह किसी काम के नहीं रहे। कुछ सेकंड बाद तक मिस्टर एंड्रेस का घुटना और हौंफना जारी रहा, जब आखिरकार उनकी सांसें रुक गईं और फोन की दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये देखकर
सिलास ने फोन रख दिया और अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगे। तुमने उसे क्यों मारा? सिलास दूसरी तरफ मौजूद आदमी से पूछे बिना नहीं रह सके। उस आदमी ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। उसने खुद ही यह सब किया है। अगर उसने अपनी महत्वाकांक्षा पर काबू रखा होता तो वह लंबे समय तक जीवित रहता। इसमें कुछ खास नहीं है। मुझे बस उन लोगों से नफरत है जो मेरी चीजों पर लालच करते हैं, और ऐसा लगता है कि तुम उनमें से एक हो। तुम मेरा देश चाहते हो, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बता रहा है कि तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी पहचान खास है। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं है, भले ही तुम उसके सदस्य न हो। ये कैसे संभव है? तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच की गई और कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि सीआईए और एफबीआई को भी तुम्हारे नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी तरह से ईमानदार रहो। सिलास कट, तुम वास्तव में कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तुम किस गुप्त संगठन का प्रतिनिधित्व करते हो और मेरे देश को निशाना बनाने का तुम्हारा क्या कारण है? जोस यूसमाइरोबिस नामक व्यक्ति ने पूछा। यूसमाइरोबिस, अपनी उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति के लिए तुम बहुत जिज्ञासु हो। क्यों न हम इसे इस तरह से करें, तुम मुझे बताओगे कि मैं संगठन के बारे में क्या जानना चाहता हूं, और मैं तुम्हें अपने और अपने समूह के बारे में और अधिक बताऊंगा, सिलास ने कहा और अपनी बाहें मोड़ लीं। संगठन के बारे में? क्या आपको वाकई लगता है कि आपके जैसे युवा के पास इसके बदले में कोई समान जानकारी होगी? यूसमाइरोबिस ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। चलो बूढ़े आदमी, संगठन को इतना बड़ा चढ़ाकर मत बताओ। कोई सोच सकता है कि ये देवताओं की परिषद है, जबकि यह सिर्फ एक समूह है जिसके नीचे आप जैसे डरे हुए बूढ़े छिप सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आबादी के 0.001% की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए कर सकते हैं। या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ब्लैक हैंड का मतलब यही नहीं है? अमीर और राजनीतिक रूप से समृद्ध लोगों के लिए एक सभा जो दुनिया पर अपना नियंत्रण खोने से डरते हैं, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति श्री जोस यूसमाइरोबिस का चेहरा सख्त हो गया। 70 जोस यूसमाइरोबिस द्वितीय। 5 दिन पहले सिलास के कमरे में। हमेशा की तरह सिलास अपना खाली समय गेमिंग में बिता रहा था जब उसे लूनार द्वारा सूचित किया गया कि कोई उसके बारे में गहन पृष्ठभूमि जांच कर रहा है। सिलास ने सोचा कि यह श्री एंड्रेस हो सकता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे लगा कि यह बहुत ही असंभव है। वह जानता था कि अगर यह वास्तव में श्री एंड्रेस था तो लूनार ने उसे सूचित करने की जहमत नहीं उठाई होगी, क्योंकि उसने पहले ही उसे निर्देश दे दिए थे कि क्या करना है, लेकिन वह बहुत उत्सुक था कि यह कौन हो सकता है। लूनार, ये कौन है? ये CIA है। रुको, क्या? सिलास ने आश्चर्य और हैरानी से पूछा। वे मेरे बारे में जानकारी क्यों खोज रहे हैं? मुझे कोई अपराध करने की याद नहीं है, सिलास ने खुद से कहा। ईमानदारी से कहें तो उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जिसके कारण दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को उस पर ध्यान देना पड़े। उसे केवल एक ही बात पता थी कि इसकी वजह मिस्टर एंड्रेस से उसकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसे लगा कि ऐसा होना असंभव है। उसे पहले से ही पता था कि मिस्टर एंड्रेस किस तरह के व्यक्ति है और उनकी बातचीत का लीक होना बेहद असंभव होगा। अगर ऐसा होता भी है, जो कि लूनर ने जो किया है उसके कारण असंभव भी है, तो भी उसे फंसाया नहीं जाएगा। तो फिर सबसे पागल 3 अक्षर वाली एजेंसी मेरी पृष्ठभूमि की जांच क्यों कर रही है? सिलास ने झल्लाकर पूछा। जीवन में सबसे कष्टप्रद चीजों में से एक है महत्वपूर्ण प्रश्न होना और उनका कोई उत्तर न होना। अगर कोई खुद को इस स्थिति में पाता है तो ये बहुत कष्टप्रद स्थिति होती है। मैंने जांच की है और मुझे कुछ मिला है। केंद्रीय खुफिया निदेशक को व्हाइट हाउस से आपकी जांच करने का आदेश पिछली बैठक के दौरान मिला था, और यह राष्ट्रपति को एक काले रंग का पत्र मिलने के बाद हुआ था। एक काले रंग का पत्र? क्या आप जानते हैं कि यह पत्र किसने भेजा है? सिलास ने पूछा। तुरंत यह स्क्रीन पर एक व्यक्ति की छवि दिखाई दी जो अपने 80 के दशक के उत्तरार्ध में दिख रहा था। उसके बाद उसके बारे में हर संभव जानकारी दी गई। जोस यूसमाइरोबिस, वेनेजुएला के बोलिवियन गणराज्य के कार्यवाहक राष्ट्रपति। सिलास ने उस व्यक्ति की जानकारी देखकर मुस्कुराया। आखिरकार उसने अपना कदम उठाया, है न? हालांकि ऐसा करने में उसे काफी समय लगा, सिलास ने कहा और मुस्कुराया। उसने व्हाइट हाउस को एक काला पत्र भेजा। लूनर, क्या ये पत्र सीधे राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस को भेजा गया था? सिलास ने कुछ पुष्टि करने के लिए पूछा। इसे सीधे राष्ट्रपति को भेजा गया था। ऐसा लगता है कि वह उस संगठन का सदस्य हो सकता है। लूनर, चलो इस बूढ़े आदमी से बात करते हैं और देखते हैं कि वह क्या चाहता है, सिलास ने कहा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। गियर को लैपटॉप से कनेक्ट करें और उसका फोन बजाएं। इसे वीडियो कॉल बनाएं।
लगभग तुरंत गी स्क्रीन पर एक बूढ़े आदमी का चेहरा बिना किसी झंझट के दिखाई दिया। नमस्ते, मी यूस्माइरोबिस, हम आखिरकार मिले। मुझे याद है, सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम वह हो? बूढ़े आदमी ने कहा, उसके चेहरे पर अभी भी झटका था। हाँ, मैं वह हूँ। तुम मुझे कौन समझते हो? तुम, सिलास ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा। ये कैसे संभव है? कॉल अपने आप कैसे उठा ली गई? बूढ़े आदमी ने सदमे में पूछा, अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। इसे ऐसा मत कहो कि यह कुछ असामान्य है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे वास्तव में क्या आश्चर्यजनक लगता है? ये तथ्य कि तुम्हारे पास श्री एनरेस थे जो तुम्हारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के दिल में विद्रोह के विचार भड़काते थे। या ये तथ्य कि तुम जानते हो कि श्री एनरेस वास्तव में तुम्हें सत्ता से बाहर करने की योजना बना रहे हैं और फिर भी तुम उन्हें ऐसा करने के लिए एक मंच देते हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुझे संगठन और उसके सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। सिलास मुस्कुराया जब उसने देखा कि श्री यूस्माइरोबिस के चेहरे पर से आघात कम हो गया है और अब उसकी जगह एक बहुत ही गंभीर भाव आ गया है। तुम कौन हो? श्री यूस्माइरोबिस ने बहुत ही गंभीर स्वर में पूछा। वह जानता था कि एनरेस से मिलने वाले लड़के की पहचान जानने की कोशिश करके वह आखिरकार एक ठोस चट्टान पर जा गिरा। मुझे खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ही यह सवाल पूछना चाहिए। श्री जोस यूस्माइरोबिस, तुम कौन हो? सिलास ने पूछा। सिलास के सवाल पूछने के तुरंत बाद उसने फोन काट दिया और लूनार से कहा कि सुनिश्चित करे कि बूढ़ा आदमी किसी भी रूप में उससे संपर्क न कर पाए। ... वर्तमान में वापस। सिलास ने उस आदमी के सख्त चेहरे को देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैं सही था। सिलास ने खुद पर संतुष्टि महसूस करते हुए सिर हिलाया। सिलास के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मिस्टर यूस्माइरोबिस भी मुस्कुराए। दिलचस्प, आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन यह असंभव होना चाहिए, सिवाय इसके कि आप या तो उनमें से किसी के करीब हो, हम में से किसी के करीब हो, या आप उनमें से एक हो। आप वास्तव में कौन हैं? आप एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। आप ये जानते हैं, है न? मिस्टर यूस्माइरोबिस ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको लगता है कि मैं उनमें से कौन हूँ, बूढ़े आदमी? सिलास ने एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। मिस्टर यूस्माइरोबिस ने ये देखा और विश्लेषण करना शुरू कर दिया। मैं आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था और मैंने जो देखा उसके अनुसार आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के करीबी नहीं हैं जो राजनीतिक रूप से समृद्ध है, नहीं आपके पास पीढ़ियों से धन है जो केवल अंतिम संभावना को छोड़ देता है। आप उनमें से एक हैं। आप भी हैं एक असाधारण व्यक्ति। श्री यूस्माइरोबिस को खुद इस बात पर यकीन नहीं हुआ जब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें पता था कि यह बहुत संभव है कि सिलास भी एक असाधारण व्यक्ति हो। वे जानते थे कि दुनिया की आबादी कितनी बड़ी है और उन्हें पता था कि असाधारण व्यक्तियों की पहचान करने वाले संगठनों के लिए कुछ लोगों को पहचानना बहुत संभव है, खासकर नए जागृत व्यक्तियों को। यहाँ तक कि संगठन को भी हर एक असाधारण व्यक्ति का दस्तावेजीकरण करना असंभव लगता है। लेकिन श्री यूस्माइरोबिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सिलास संगठन के बारे में ऐसा क्यों बात कर रहे हैं जैसे कि यह खलनायकों से भरा हुआ है? ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि सिलास इसे चित्रित कर रहे हैं। श्री यूस्माइरोबिस ने संगठन से संबंधित मामलों को एक तरफ रखने का फैसला किया क्योंकि जब वे आखिरकार सिलास की पहचान पर पहुंचे तो उनके पास एक शानदार विचार आया। चलो बाकी सब बातें भूल जाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। सिलास कट, क्यों न हम एक समझौते पर पहुंचे? मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो और तुम मेरी जो चाहो उसमें मेरी मदद करो।